Hello friends, good afternoon to all guys. So today we are going to start the last section of conic, that is hyperbola. This is the last chapter of conic sections, right? After this conic session, completion of conic session, we'll go through statistics. Okay. So in today's, as per your JEE main syllabus, as we have discussed earlier also, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक का वही है, टेंजेंट हट गया है, तो हम क्लास में बस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को ही स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या होता है, जैसे एलिप्स के केस में हम लोग टू टाइप्स ऑफ एलिप्स देखे थे, यहाँ पे भी हाइपरबोला के केस में भी दो टाइप का हाइपरबोला हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट what we are going to do in today's class. First we'll see definition, standard equation, we'll derive standard equation of hyperbola, and as the previous conic section जैसे हम लोग देखे थे कि सारे कोनिक एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, बट सेंटर, वर्टाइसेस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, लैटिस रेक्टम, फोकल डिस्टेंस, ये सारी चीज हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन। जैसे कि एलिप्स के केस में क्या हो रहा था, जो ई था तुम्हारा वो लेस देन वन हो रहा था, लेकिन हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा ना, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। सपोज ये पॉइंट है मेरा पी, है ना, वो ऐसे मूव करेगा such that its distance from a fixed point, suppose I'm taking this point is my fixed point S, and distance from a fixed point which is known as focus is in constant ratio. So यहाँ पे जो E है तुम्हारा, जो constant ratio should be greater than 1 according to be hyperbola, okay, to its distance from a fixed line। ये फिक्स्ड लाइन क्या होता है, मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है, और फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, है ना। तो इन दोनों का जो PS अपन PM should be always constant E, है ना। So here E is greater than 1, when E becomes greater than 1, so ये जो लोकस होगा ये P पॉइंट का, तुम्हें क्या फिगर मिलेगा, तुम्हें एक हाइपरबोला मिलने वाला है। सो दिस इज द डेफिनेशन। जैसे कि पैराबोला के केस में क्या हो रहा था, E इज इक्वल टू 1 हो रहा था, है ना। इलिप्स के केस में क्या हो रहा था ना, E इज लेस देन 1 होता तो एलिप्स हो जाता है कॉनिक। सिमिलरली हाइपरबोला के केस में क्या होता है ना, व्हेन एक्सेंट्रिसिटी बिकम्स ग्रेटर देन 1, तब वो हाइपरबोला बनता है। ठीक है, चलो फिर डिराइव करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को, है ना। यहाँ पे हम डिराइव कर लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास एक लाइन है, ओके, एक लाइन है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ एक लाइन है, ओके। और ये लाइन के ऊपर, ये सपोज ये तुम क्या ले लिए, तुम एक्सिस ऑफ कॉनिक, है। एक लाइन है तुम्हारे पास, और एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है तुम्हारा, फिक्स्ड पॉइंट। सपोज दिस दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट, मैं मान लेता हूँ ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है। और क्या है ना, फिक्स्ड लाइन भी होना चाहिए ना, फिक्स्ड लाइन भी होना चाहिए। सपोज आई एम टेकिंग फिक्स्ड लाइन एज, ऐसे ले लेते हैं, है ना। तो मैं क्या करूं, मुझे एक मूविंग पॉइंट चाहिए जिसका लोकस क्या होगा। अगर वो मूविंग पॉइंट को मैं मान लेता हूं, मूविंग पॉइंट को मैं कैसे मान लेता हूं कि जो मूविंग पॉइंट है, सपोज मैं मान लेता हूं वो मूविंग पॉइंट ये है, ठीक है, ये मेरा पी है, ओके। सो ये पी, अगर मतलब यहां से अगर ये फिक्स्ड लाइन के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो मैं क्या नाम देता हूं उसको, एम देता हूं, जिस पॉइंट में वो रियल लाइन, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है ना, जो फिक्स्ड लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम फोकस कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मान लेता हूं ये पॉइंट मेरा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं ये पी पॉइंट को मूव करा दूं अभी, है ना, अगर मैं पी पॉइंट को मूव करा दूं, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, देखो ऐसे ऐसे ये मूव करेगा, जैसे जैसे ये मूव करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन पे ये आके इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। बिल्कुल करेगा, है ना। तो इस टाइप से कुछ तुम्हें फिगर मिलने वाला है, ये पी पॉइंट को अगर मैं मूव करूंगा तो, ठीक है। तो यहां से जो पॉइंट तुम्हें मिला, ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट में वो ब्लैक लाइन को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, यहाँ पे देखो ये जो पी
पी एम अपन पी एस क्या हो रहा था, पी एस अपन पी एम, यहाँ पे हम अभी अभी डेफिनेशन में देखे थे कि पी एस अपन पी एम तुम्हारा क्या हो रहा था ना, ई हो रहा था, कांस्टेंट हो रहा था, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो सकता है, ये मेरा एम है ना, ये परपेंडिकुलर अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करूं, ये एम है, तो जिस पॉइंट में वो ब्लैक लाइन को कट किया है, ठीक है ना, तो उस पॉइंट को मैं क्या मान लूं, उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं मेरा ये A1 है। सर ए ले लो, अभी के लिए ए ले लो, मान लो ये मेरा ए है। जैसे हम इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव किए थे, बिल्कुल वैसे ही हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी डिराइव करने वाला है, ठीक है। मैं मान लिया कि ये मेरा पॉइंट ए है, जिस पॉइंट पे वो लाइन को कट किया है, वो पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो पी पॉइंट मूव करते करते ये ए पॉइंट पे पहुंचा है ना। तो इस केस में जब हम पी पे जो पी पॉइंट से मुझे यहाँ से मिल रहा था कि पी एस अपन पी एम इज इक्वल टू ई होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, तो ये जो पी पॉइंट मूव करके करके कहाँ तक आया है, ए तक आया है, यहाँ से भी वही चीज होने वाला है। जो एस अपन दिस लेंथ, ये और ये लेंथ कितना हो जाएगा मेरा ना, ई इज टू 1 पे ये डिवाइड करेगा किसको, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, फिक्स्ड पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस रेड लाइन और जो डायरेक्ट्रिक्स से फिक्स पॉइंट के बीच में जो लेंथ है, वो E:1 रेशियो में उसको डिवाइड करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा एक्चुअली, मैं ये बोल सकता हूं जो एस अपन मैं मान लेता हूं डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट पर मान लेता हूं जेड, राइट। तो एस अपन ए जेड कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, ये बिल्कुल ई होना ही है कि नहीं। तो जैसे तुम्हें एक पॉइंट मिला है ए जो जेड एस को क्या कर रहा है, E:1 इंटरनली डिवीजन, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो देखेंगे तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको, जेड एस को, है कि नहीं। तो वैसे और भी एक पॉइंट मिल सकता है मुझे यहाँ पे कहीं, तुम्हें और एक भी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट से देखो और एक पॉइंट तुम्हें मिलने वाला है, जिस पॉइंट से अगर तुम एक्सटर्नल डिवाइड करोगे, जेडएस को एक्सटर्नल डिवाइड करोगे, है ना, वही दूसरा एक पॉइंट मिल सकता है। उस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा जो पॉइंट है ना, ए, इसको A1 मान लेते हैं, ये A2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 S अपन A1Z इज इक्वल टू ई हो रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज मुझे मिलने वाला है, दैट इज A2S अपन A2Z, ये भी ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों रिलेशन मुझे यहाँ से मिला है, ठीक है। थोड़ा उसको यहाँ से हटा देते क्योंकि फिगर में आ जाएगा ये, है ना। तो मुझे क्या मिला था ना, A1S अपन A1Z इज इक्वल टू ई मिला था। फिर क्या मिला है मुझे ना, A2S अपन A2Z, ये भी हो जाएगा कितना ना ई। ये दोनों जो इक्वेशन मिला है तुम्हें, इन दोनों इक्वेशन को जैसे हम इलिप्स के केस में किए थे, बिल्कुल सिमिलर वे में जाना है और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, अच्छा। तो बिल्कुल वैसा ही जैसे राइट साइड में जो ग्रीन वाला जैसे एक मिला है तुम्हें फिगर, लेफ्ट हैंड साइड में भी वही उस टाइप से कुछ एक फिगर मिलेगा तुम्हें, है कि नहीं। मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता है, मतलब सेंटर कौन है भाई, कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो मुझे ए वन पॉइंट जैसे जेडेस को E:1 पे डिवाइड करता है, सिमिलरली A2 पॉइंट भी जेडेस को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है E:1 पे, है ना, यहाँ पे, ठीक है। A2S अपन A2Z कितना हो रहा है ना, ई हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ओके। सो जो A1 A2, अच्छा मुझे सेंटर कैसे मिलेगा, मुझे तो नहीं पता था ना सेंटर कैसे मिलेगा, कोनिक सेंटर जो होता है, बिल्कुल जैसे इलिप्स के केस में हम लोग किए थे, A1 A2 का जो बिल्कुल मिड पॉइंट मिलेगा ना मुझे, जो मिड पॉइंट मिलेगा दैट इज एक्चुअली क्या हो जाएगा तुम्हारा सेंटर, ठीक है। ये सपोज ये हो गया तुम्हारा मिड पॉइंट, है ना। तो इसको मैं मान लेता हूं क्या है मेरा, ये सेंटर है, ये मेरा सेंटर है। अभी सारी चीज को मैं सेंटर से कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये अगर ये सेंटर है तो सेंटर को हम क्या मानते हैं ना, ओरिजिन। ये मेरा हो गया ओरिजिन, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहां तक सबको समझ में आ गया,
ठीक है, बिल्कुल जैसे राइट हैंड साइड में तुम्हें एक रेड लाइन मिला है डायरेक्ट्रिक्स, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी तुम्हें एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, एक फिक्स्ड लाइन। ऐसे कुछ एक लाइन मिलेगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, ये भी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, डिराइव करते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे ना, ये जो दो रिलेशन मिला है ना, बिल्कुल उसी चीज को हम यूज करके करने वाले हैं। अच्छा, जो ए वन से लेकर सी तक और ए टू से लेकर सी तक जो लेंथ है उसको मैं मान लेता हूं ए लेंथ। यहां से ये जो लेंथ मिलेगा ना तुम्हें, मैं मान लेता हूं ये जो लेंथ है ए1 से सी तक और ए2 से सी तक जो लेंथ है मैं उसको ए मान लेता हूं। ठीक है, तो अभी चलो नेक्स्ट पेज में क्या करते हैं, डिराइव। सो जो रिलेशन मुझे मिला है ए1s अपॉन ए1z इज इक्वल टू ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा ना, ए1s इज इक्वल टू ई इंटू ए1z। अच्छा, सारे चीज को जैसे एलिप्स के केस में सेंटर से कैलकुलेट किए थे लेंथ को, डिस्टेंसेस को, यहाँ पे भी वही सेंटर से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ए1 एस को अगर मैं लिखूं, ए1 एस जो लेंथ है, ए1 एस लेंथ को अगर मैं सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, सी से लेकर एस तक माइनस कर दूंगा कितना, सी ए वन, है ना। तो ए1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ सी एस माइनस सी ए वन। देखो, सी एस माइनस सी ए वन कर लूंगा तो मुझे ए1 एस मिल रहा है। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में ए1 जेड को हम सेंटर के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए1 जेड को, तो ए1 जेड विल भी क्या हो जाएगा ना, सी से लेकर ए1 माइनस सी जेड, है ना, सी से लेकर ए1 माइनस सी जेड, ऐसे कर लेते हैं। तो मुझे तो पता है ना ऑलरेडी, मैं जो सी ए1 लिया हूँ उसका लेंथ कितना मान लिया हूँ, मैं मान लिया हूँ कि वो लेंथ है मेरा ए। तो ए की टर्म्स अगर मैं लिखूंगा उसको तो ये हो जाएगा सी एस माइनस ए इज इक्वल टू ई इंटू ए माइनस सी जेड। ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आ जाएगा। सपोज दिस इज माई इक्वेशन। अभी सेकेंड जो रिलेशन था ना उसको लिखते हैं, क्या लेते हैं ना, ए2 एस अपन ए2 जेड, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ये ई हो जाएगा, फिर ए2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए2 एस इज इक्वल टू ई इंटू ए2 जेड। उसको भी उसी हिसाब से अगर ए की टर्म से हम लिखने के लिए ट्राई करेंगे, एक सेंटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ए2 एस, ए2 एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए2 से लेकर एस तक ये बड़ा वाला लेंथ जो है उसको हम सेंटर के हिसाब से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सी ए2 प्लस सी एस, सी ए कर सकते हैं, है ना। सी ए2 प्लस सी एस इज इक्वल टू ई इंटू ए2 जेड को, ए2 से लेकर जेड तक, ये पॉइंट तक, ए2 से लेकर जेड तक हम ऐसे भी सी ए2 प्लस सी जेड, सी ए2 प्लस सी जेड, उसको ए की टर्म से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी एस इज इक्वल टू ई इंटू ए प्लस सी जेड। ये मिलेगा, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया मुझे, ये इक्वेशन 2 है मेरा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी देखो अगर दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं आर करूं, टू, तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो दोनों को अगर हम आर करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा क्या, 2 इंटू सी एस लेफ्ट हैंड साइड में, 2 इंटू सी एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, देखो ई तो कॉमन आ जाएगा, फिर टू, टू ई इंटू टू ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई इंटू 2 ए आ जाएगा, है ना, है ना। देखो दोनों का ऐड करेंगे तो सी जेड तो कैंसिल हो गया, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2 ए ई, है ना, तो आ जाएगा ई इंटू 2 ए। तो दोनों साइड से 2 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, सी एस इज इक्वल टू ए ई मिल रहा है। देखो यहां से मुझे क्या मिला एक्चुअली। अच्छा चलो, एक बार ये तो क्या हो गया मेरा, मैं क्या कर दिया उसको, सी एस मुझे ए ई मिला, फिर सबट्रैक्ट कर दो अभी, इक्वेशन 1 - 2 कर लो अभी। अगर दोनों एक दूसरे से सबट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो अगर दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, -2 ए
इज इक्वल राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा मुझे ई इंटू -2cz। तो दोनों साइड से -2 को कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो मुझे क्या मिला ना, a इज इक्वल टू ई इंटू सी जेड मिल रहा है। ठीक है, तो सी जेड मुझे कितना मिला ना, a/e। देखो एक्चुअली ये चीज है क्या, तुम्हें क्या मिल गया, बहुत कुछ मिल चुका है तुम्हें। देखो सी एस का लेंथ मुझे पता है, सी से लेकर एस तक जो लेंथ है मुझे ये पता चला कि ये सी क्या है, ओरिजिन है ना, तो वो 0 0। तो सी से लेकर एस तक जो लेंथ है मुझे मिला है क्या, देखो ए। तो एस का जो कोऑर्डिनेट है, एस का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे क्या मिलेगा ना, AE0। तो फोकस का कोऑर्डिनेट मिल चुका है मुझे। अच्छा दो फोकस मिलेंगे ना मुझे, और भी एक फोकस मिलेगा, ये S1 मान लेता हूँ, ये S2 मान लेता हूँ। तो S2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, -AE0। बिल्कुल एलिप्स जैसा ही हो रहा है क्या लेकिन देखो सारे फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फिगर जो है वो अलग है, पूरी तरह से अलग है। ठीक है ना। अच्छा तो S1 का मिल गया मुझे, S2 का कोड फोकस मिल चुका है। अच्छा ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिला क्या मुझे, देखो डायरेक्ट्रिक्स CZ इज इक्वल टू A/E। तो सी से लेकर जेड तक जो सेंटर से लेकर जेड तक जो लेंथ है दैट इज A/E। तो ये जो इक्वेशन आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स के, वो आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू A/E। और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा ना, x इज इक्वल टू -A/E। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी मुझे मिल चुका है। ठीक है, देखो डायरेक्ट्रिक्स भी मिल गया, फोकस भी मिल गया। तो यहां से जो फोकस मिला है मुझे, फोकाई क्या हो गया, ±AE0। और जो डायरेक्ट्रिक्स मिला है वो क्या मिला है तुम्हें ना, x इज इक्वल टू ±A/E। ठीक है, तो फोकाई मिल चुका है, डायरेक्ट्रिक्स भी मिल चुका है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है। फिर मुझे क्या करना है अभी, मुझे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए ना, मुझे फोकस मिल चुका है, डायरेक्ट्रिक्स मिल चुका है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करना है। तो मुझे एस मिल चुका है, एस का कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला ना, AE0, है ना। सी जेड जो मिला है मुझे, डायरेक्ट्रिक्स क्या मिला है ना, डायरेक्ट्रिक्स एक ही चीज को मैं पहले लिख देता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स जो मिला है तुम्हें दैट इज x इज इक्वल टू A/E। इसको और भी थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, EX-A इज इक्वल टू 0, है ना। और जो पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ XY। इन तीनों को अभी यूज करके मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को डिराइव करने वाला। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो तो मुझे पता है ना, जो रिलेशन होता है वो होता है क्या ना, PS/PM इज इक्वल टू E। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा ना, PS इज इक्वल टू E इंटू PM। दोनों साइड से करो स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, PS का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू E इंटू PM का स्क्वायर, ई स्क्वायर PM स्क्वायर, है ना। तो PS तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, P का कोऑर्डिनेट पता है, S का कोऑर्डिनेट पता है, तो PS स्क्वायर कितना हो जाएगा, x-AE का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू राइट हैंड साइड में PM। PM क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम पॉइंट P टू दिस लाइन, है ना। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा EX -A/√of E स्क्वायर प्लस 0। ये फॉर्मूला लगा के हो रहा है, ई स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, ओके, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, अभी देखो सारे चीज को ओपन कर दो। अभी अगर हम सारे चीज को ओपन कर देते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर -2AEX प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में E स्क्वायर इंटू क्या है, EX-A का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे ना, E स्क्वायर, क्या हो जाएगा ना, E स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर -2AEX। देखो दोनों साइड से ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों टर्म्स। तो क्या बचा है तुम्हारे पास अभी तक, क्या मिला है दैट इज
यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक साइड में एक्स स्क्वायर को क्लब कर दो, क्लब कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में इसको ए स्क्वायर को ले राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस ई स्क्वायर। तो दोनों साइड में अगर हम अभी राइट हैंड साइड को 1 बनाएंगे तो क्या डिवाइड करना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में अगर हम डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो ये तो कैंसिल हो रहे हैं, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल 1। देखो बिल्कुल ऐसा ही एक रिजल्ट तुम्हें एलिप्स के केस में भी मिला था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ वहां पे हम सब्स्टिट्यूट जो किए थे, यहाँ पे हम दूसरा सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे देखो ई का जो ई इज ग्रेटर देन 1 क्या दिया है मुझे ना, मुझे क्या दिया है ना, हाइपरबोला के केस में क्या होता है ना, ई इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर कोई भी एक 1 से बड़ा नंबर ले लो तुम, तो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना। तो मुझे नेगेटिव कुछ मानना पड़ेगा भाई, है ना। तो मैं क्या करूं, जो 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, वहां से तुम माइनस को कॉमन ले लो तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 कर दो। अब भी सब्स्टिट्यूट करो, अभी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, लेट आई एम टेकिंग ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 को मैं बी स्क्वायर मान लेता हूँ। ठीक है, अभी अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस थिंग व्हाट यू आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, यहां से तुम्हें मिल चुका है क्या ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। लेकिन एलिप्स के केस में देखो वहां पे ए बी के बीच में कुछ रिलेशन मिला था, ठीक है ना, ए और बी के बीच में कुछ तो एक रिलेशन मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि तुम 1.5 लेके देखो, अगर ई की वैल्यू 1.5 ले लोगे तो इसमें पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, बी इज लेस देन ए मिलेगा। अगर तुम ई की जगह में 10 पुट कर दोगे या कोई भी बड़ा सा नंबर ले लोगे, है ना, जो काफी बड़ा है, तो वहां पे तुम्हें जो मिलेगा ना, बी ग्रेटर देन ए मिल जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं बोल सकते हैं कि ए बी के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन एलिप्स के केस में क्या हो रहा था ना, ए ग्रेटर देन बी के लिए एक फिगर मिल रहा था, फिर बी ग्रेटर देन ए के लिए दूसरा फिगर मिला था। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये आ गया, इतना ही बस, और कुछ नहीं। और जैसे कि एलिप्स के केस में हम एक तो हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स देखे थे, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव किए थे, फिर वर्टिकल वाला एलिप्स को देखे थे, उसका भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग डिराइव किए थे, राइट। तो ये केस में भी बिल्कुल वैसे ही करना है तुम्हें। जो अभी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिला है, ये क्या है ना, ये हॉरिजॉन्टल वाला है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कहते हैं। अगर मैं उसको 90 डिग्री मूव करा दूं तो और भी एक मिलेगा तुम्हें हाइपरबोला, दैट विल बी क्या हो जाएगा ना, वर्टिकल हाइपरबोला। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो और एक जैसे हम यहाँ पे दो फोकस मिला था, फोकाई मिला था, है ना, डायरेक्ट्रिक्स भी दो इक्वेशन मिला था, है ना। तो मुझे फोकस भी मिल चुका है, डायरेक्ट्रिक्स भी मिल चुका है, तो बाकी सारे चीज को तो मुझे डिराइव करना है ना। तो ये तो हो गया मेरा, है ना। तो एक्सेंट्रिसिटी को पहले तो डिराइव करते हैं। तो एक्सेंट्रिसिटी को कैसे डिराइव करते हैं ना, जो कंडीशन हम लिए हैं, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। एलिप्स के केस में क्या हो रहा था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर हो रहा था, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेट करो और तुम्हें ई का वैल्यू भी मिल जाएगा। दोनों साइड में अगर हम ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर कितना मिल रहा है तुम्हें, 1 प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। तो ई कितना हो गया, जो एक्सेंट्रिसिटी तुम्हें मिला यहाँ से, फॉर्मूला जो मिलेगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हाइपरबोला के केस में क्या हो रहा था, एलिप्स के केस में क्या हो रहा था, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। तो लेकिन हाइपरबोल के केस में क्या हो रहा है ना, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। इज इट क्लियर, आया समझ में? ठीक है। अच्छा, तो ये हो चुका है एक्सेंट्रिसिटी। अच्छा, मैं तुम्हें अगर सेंटर पूछूं तो सेंटर क्या होता है इसका, ये तो हो गया मेरा S1, ये हो गया S2। ठीक है, सेंटर हो जाएगा ये, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। सेंटर होता है 0 0। वर्टाइसिस, वर्टाइसिस जो होता है एक्सिस ऑफ कोनिक एंड कोनिक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये। तो ये पॉइंट क्या क्या लिया था मैं ना, A1 A2 जो लिया था ना मैं, A1 A2 वो दोनों है वर्टेक्स तुम्हारा। A1 का कोऑर्डिनेट क्या था A0, A2 का कोऑर्डिनेट क्या था -A0। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा ना, प्लस और माइनस A0। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो गया, प्लस और माइनस A0 हो जाएगा तुम्हारा वर्टेक्स। फोकाई क्या आ जाएगा, फोकाई तो अभी अभी डिस्कस किए थे हम लोग। फोकाई क्या होता है, S1 का कोऑर्डिनेट AE0 होता है, S2 का कोऑर्डिनेट -AE0 होता है। ठीक है, तो फोकाई हो जाएगा तुम्हारा प्लस और माइनस AE0। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स होता था x इज इक्वल टू A अपन E और x इज इक्वल टू माइनस A अपन E, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस A अपन E। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे कि हम एलिप्स के केस में देखे थे कि एक होता है मेजर एक्सिस, दूसरा होता है माइनर एक्सिस। लेकिन हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग से हम उसको बोलेंगे। जो ट्रांसवर्स, एक होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, दूसरा होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है ना, जिसको कोनिक ने कट किया है उसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस। तो कोनिक ने जिस एक्सिस को कट किया है वो क्या है ना, एक्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस, और इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका ना, y इज इक्वल टू 0। और लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर A1 का कोऑर्डिनेट A0 है, A2 का कोऑर्डिनेट -A0 है ना, माइनस ए से लेकर ए तक कितना आ जाएगा 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगा 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस, जिसको, जिस एक्सिस को कोनिक ने टच नहीं किया है या कोई भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो उसको मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वाई एक्सिस। और इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, एक्स इज इक्वल टू 0। और लेंथ, यहाँ पे भी देखो ये लेंथ दिख नहीं रहा है लेकिन है। तो जो और भी एक पॉइंट मिलेगा यहाँ से, जैसे B1 में ले लेता हूँ, ये B2 ले लेता हूँ, तो B1 का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ना 0 B, 0 - B हो जाएगा। तो B1 B2 तुम्हारा हो जाएगा क्या ना, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ। तो 2b हो जाएगा, यहाँ पे जो लेंथ मिलेगा ना ट्रांस कॉन्जुगेट एक्सिस की, वो हो जाएगा 2b। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, जिस एक्सिस को कोनिक, जो फिगर है कोनिक इंटरसेक्ट नहीं किया है, वो एक्सिस को हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। और जिस एक्सिस को वो कट किया है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ है यहाँ पे 2a है, एंड जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट एक्सिस का x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन, एंड लेंथ क्या है ना 2b है। भले ही ये दिखता नहीं है लेकिन ये है, क्योंकि अगर तुम दूसरा वाला हाइपरबोला, वर्टिकल वाला हाइपरबोला ले लोगे तो तुम्हें ऐसे कुछ ही मिलेगा ना, ये हो जाएगा उस टाइम वर्टेक्स, है ना, ये हो जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, चलो उसको भी देखेंगे, डोंट वरी। ओके, डन, क्लियर एवरीवन। चलो बताओ, आया समझ में सबको? ओके, तो यहां तक सबको अगर समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द लैटस रेक्टम। अच्छा, लैटस रेक्टम होता क्या है, द कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो लैटस रेक्टम मिलने वाला है मुझे, एक तो हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये, है ना। तो इन दोनों का अभी
मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ। अच्छा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो मेरा S1 है, ये मेरा S2 है, तो S1 का कोऑर्डिनेट AE0 है और S2 का जो कोऑर्डिनेट है -AE0 है। तो अगर ये पॉइंट मेरा एन पॉइंट मिल जाएगा ना, P1 Q1 P2 Q2, अगर P1 Q1 और P2 Q2 का कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाए तो मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को भी आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो कैसे मिलेगा देखो, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या हो जाएगा ना, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, है ना। और अभी क्या फाइंड आउट है मुझे, एन, पहले तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एन पॉइंट्स, एंड ऑफ एल आर, इसको तो पहले फाइंड आउट करो। कैसे ना, जो इक्वेशन दिया है मुझे, जो इक्वेशन में लिया हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट को अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो इसमें अगर एक्स की जगह में ए को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे बताओ मुझे क्या मिल रहा है एक्चुअली, तो मुझे मिल रहा है ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपन बी, बी स्क्वायर, है ना। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा मुझे मैं जो कंडीशन लिया था, वो जो कंडीशन लिया था डिराइव करने के टाइम, ठीक है ना, तो उस केस में क्या लिए थे हम लोग ना, सिंस वी नो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये चीज को अगर हम ये इक्वेशन में यूज करेंगे अभी प्रीवियस पेज में, इसमें अगर हम यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर विल सब्स्टिट्यूट व्हाट, तो ये कितना हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 कितना हो रहा है ना, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से देखो ना, वाई आई एम गेटिंग दैट इज प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो y का कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है अभी, है ना। तो ये जो P1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा ना, ए ई बी स्क्वायर अपन ए, है ना, क्या हो जाएगा ए ई बी स्क्वायर अपन ए आ जाएगा, हाँ सही है ना, डी स्क्वायर अपन ए आ रहा है, बिल्कुल ओके। तो पी Q1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर अपन ए, फिर P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर अपन ए, और Q2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपन ए, है ना। देखो तो P1 Q1 का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, P2 Q2 का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, तो लेंथ कितना आ जाएगा देखो, लेंथ ऑफ एल आर क्या आ जाएगा देखो, यहां से यहां तक ना P1 का कोण बी स्क्वायर अपन ए से बी माइनस बी स्क्वायर अपन ए तक, तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर अपन ए, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ एल आर, ठीक है। ये होता है लेंथ ऑफ एल आर आ गया तुम्हारा, देखो बिल्कुल जैसे ही एलिप्स में किए थे वैसे ही रिजल्ट मिल रहा है हमें, फॉर्मूला तो सेम है लेकिन चीजें सेम नहीं है, है ना। एलिप्स के केस में भी यही चीज हो रहा था, बिल्कुल सेम टू सेम सब कुछ मिल रहा था तुम, है ना। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन जो फिगर है वो चेंज हो रहा है, कोनिक चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो फोकल डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, फोकल डिस्टेंस क्या है ना, कोई भी एक पॉइंट मान विदाउट यूजिंग व्हाट, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हम फोकल डिस्टेंस भी सारे कोनिक के जब सारे कोनिक सेक्शन के डिराइव स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे, वहां पे भी हम लोग फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट किए थे विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो S1 का कोऑर्डिनेट क्या है ना, AE0, S2 का कोऑर्डिनेट होता है मुझे, ठीक है। तो एक कोई भी एक पॉइंट, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से P S1
जो मिलेगा तुम्हें, अगर S1 को फोकस, दोनों फोकस को ज्वाइन कर दो अभी, तो जो ज्वाइन करेंगे तो मुझे ऐसे कुछ मिलने वाला है ना। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फोकल PS1, सपोज ये मेरा पॉइंट P है, और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है मैं उसको मान लेता हूँ X1 Y1, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या ना, PS1 चाहिए, तो PS1 एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, P से S1 वाला डायरेक्ट्रिक्स को अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो मुझे क्या मिलेगा ना, PS1 अपन PM1, इसको मैं M1 मान लेता हूं, ठीक है। तो PS1 अपन, देखो, तो PS1 तुम्हें कैसे फाइंड आउट करोगे, PM1 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना, E इंटू, देखो PM का लेंथ को हम सेंटर के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करेंगे तो C से लेकर S1 तक कितना है ना, X1 है। तो X1 से अगर मैं C से लेकर ये तक Z तक डिस्टेंस को मैं क्या करूं, माइनस कर दूं, CS1 माइनस CZ कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा ना, E इंटू CS का लेंथ कितना है ना X1 माइनस CZ कितना है ना A अपन E है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है ना। तो ये क्या आ जाएगा, X1 माइनस A अपन E। तो अभी PS1 मिल चुका है तुम्हें, देखो PS1 तुम्हें क्या मिला ना, EX1 माइनस A, देखो। अच्छा PS2 क्या मिलेगा मुझे, देखो PS2 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, PS2 इज इक्वल टू E इंटू PM2। अगर यहाँ से इसी पॉइंट से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और M2 मान लेते हैं, तो PM2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो PS2 इज इक्वल टू E इंटू PM2 को, PM2 को, ये लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं ना, E इंटू, ये लेंथ कितना है एक्चुअली, S1 से लेकर M2 तक, ठीक है। ये लेंथ PM2 मुझे चाहिए ना, तो मुझे पता है कि यहां तक जो है लेंथ तुम्हारा, दैट इज X1। तो X1 से अगर मैं A अपन E, यहां से यहां तक कितना लेंथ है ना A अपन E, तो यहां से यहां तक लेंथ कितना है ना X1, तो X1 प्लस A अपन E कर दूं, हो जाएगा काम। तो मुझे PS2 कितना मिला, देखो, अब भी करते हैं दोनों को R, R करेंगे या सपोर्ट करेंगे, R करेंगे तो ए कैंसिल हो रहा है, ओके। देखो तो PS1 माइनस PS2 कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, -2A मिल रहा है, तो मॉड लगा दो फिर, तो PS1 माइनस PS2 का मॉड अगर हम ले लेते हैं तो मुझे मिल रहा है यहाँ से 2A, ठीक है। एक्चुअली ऐसा एक इक्वेशन तुम्हें एलिप्स के केस में भी मिला था, तो उस टाइम वो इक्वेशन को हम क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। यहाँ पे भी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही एक डेफिनेशन मिल रहा है, this is called definition of hyperbola also, we can say p mod of PS1 minus PS2 is equal to 2A, you are getting, ठीक है। ये भी एक हाइपरबोला का डेफिनेशन है, राइट, ठीक है, समझ में आया सबको। तो फोकल डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर लिए, है ना। तो सारे चीज और एक बार मैं डिस्कस कर लूं, देखो क्या क्या हो रहा था, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है ना, E इज इक्वल रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, सेंटर 0 0 व्हाट आई सेस प्लस और माइनस A0, फोकाई क्या हो रहा था, प्लस और माइनस AE0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल प्लस और माइनस A अपन E, ट्रांसपोज एक्सिस y इज इक्वल टू 0, कॉन्जुगेट एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोज एक्सिस का लेंथ 2A, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 2B, राइट। लैटिस रेक्टम भी फाइंड आउट कर लिए, सारे एंड पॉइंट्स को फाइंड आउट किए, फिर उसका लेंथ भी फाइंड आउट किए, लेंथ कितना होता है ना 2B स्क्वायर अपन A, ठीक है। और फोकल फोकल डिस्टेंस को भी हम यहाँ से विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड द फोकल डिस्टेंस, और
जो डेफिनेशन मुझे मिला है दैट इज इंपॉर्टेंट, मॉड ऑफ PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2a, राइट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक जो था ना मेरा, जो हाइपरबोला था, ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन मुझे क्या मिला? देखो ये चीज तो तुम्हें याद रखना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या हो रहा है ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपन। ठीक है, ये दोनों चीज तो पहले तो दिमाग में रह जाना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सारी चीज वैसे ही तुम्हें याद रह जाएगा, धीरे धीरे अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो ये फेमिलियर हो जाओगे तुम ये सारे टर्म्स के साथ। ठीक है, समझ में आएगा सबको? डन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है मुझे, तो फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ ए एलिप्स। अच्छा, तो मुझे एलिप्स क्या दिया है? देखो एलिप्स दिया है मुझे एक्स स्क्वायर अपन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपन 9 इज इक्वल टू 1। तो बोल रहा है कि हाइपरबोला का जो भी फोकाई हो जाएगा, है ना, ये एलिप्स का फोकाई भी एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा? फोकस निकालने से पहले तो एलिप्स का जो है एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या है ना, 1 माइनस छोटा अपन बड़ा का स्क्वायर 9 अपन 25, दैट इज कितना आ रहा है 4 अपन 5, है ना। तो फोकस क्या आ जाएगा इसका? तो फोकस आ जाएगा प्लस और माइनस ए 0। तो ए का वैल्यू 5 है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ए 0, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 4 0। तो मुझे ए ई मिल रहा है कितना ना 4। तो यहां से जो ई का वैल्यू मैं लिया हूं, दिया है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ इट्स एक्सेंट्रिसिटी इज 2, राइट। तो अगर एक्सेंट्रिसिटी को 2 पुट कर दूं मैं, तो ए इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ए मिल चुका है मुझे 2, तो बी चाहिए मुझे ना। तो बी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम ना, जो कंडीशन लिए तो वहां पे यूज करेंगे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, इसमें हम यूज करेंगे। तो बी स्क्वायर कितना मिल रहा है 4, और ई हो जाएगा तुम्हारा 2, 4 माइनस 1 आ जाएगा 12। तो बी स्क्वायर मुझे मिल चुका है यहाँ से 12। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? देखो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हें मिलने वाला है, बिकॉज जो फोकाई मिल रहा है ना प्लस और माइनस 4 0, बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहा है। एक तो है 4 0, दूसरा है माइनस 4 0, तो सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं? तो ये श्योर हो जाओ कि अच्छा डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, ए इज इक्वल टू 2 मिल रहा है तुम्हें, है ना। तो तुम्हें जो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो मिलने वाला है तुम्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हर हाइपरबोला मिलने वाला है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये समझ में आ गया होगा सबको? क्लियर एवरीवन? That's all. So from next class, what we'll do in only one class we'll need to complete the hyperbola. Next class में हम conjugate hyperbola पढ़ेंगे, और जो भी important चीज होगा उसको डिस्कस करके फिर क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास हम उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। That's all for today's class. Thank you all.